श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः न गुरोरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। सभी को राधे राधे। सभी प्रेमियों को प्यार भरा राधे राधे। जैसा कि सभी को मालूम है कि जो कथा का क्रम चल रहा है, आप लोग बराबर देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल के माध्यम से। आप लोगों का जो प्यार मिलता है वो बहुत सराहनीय है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप लोग इतना प्रेम देते हैं, जो भी सुनते हैं भगवान की लीलाओं का वर्णन, कथा सुनते हैं, तो आप सब लोग सुनते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ते रहें। लेकिन ध्यान रहे कि जो भी देखें सभी लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाले समय में आप लोगों को लाइव प्रसारण देखने को मिलेगा बहुत जल्दी से जल्दी। तो पिछले की कथा में आप लोग श्रवण कर रहे थे, नारद जी प्रयत्न करते हैं और भक्ति का दुख दूर करते हैं। जब नारद जी के द्वारा भक्ति देवी का दुख दूर किया जाता है, नारद जी सनकादि ऋषियों श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का श्रवण करते हैं, तो भक्ति का दुख दूर हो जाता है। भगवान प्रकट होकर के दर्शन देते हैं। तो नारद जी के मन में एक प्रश्न आया। भागवत कथा ये प्रश्न उत्तर का ही ग्रंथ है। जब कथा सुनाई जाती है, अगर कुछ शंका होती है कि ये कैसे हुआ, या तो उसमें प्रश्न करते हैं, भक्त लोग प्रश्न करते हैं, यजमान प्रश्न करते हैं। तो आज नारद जी को शौनकादि ऋषि कथा श्रवण करा रहे हैं। नारद जी को शौनकादि ऋषि कथा श्रवण करा रहे हैं और सूत जी शौनकादि ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं। तो नारद जी ने सनकादि ऋषियों से पूछा कि हे भगवान, कृपा करके ये बताएं कि इस भागवत कथा से सिर्फ भक्ति ज्ञान वैराग्य को ही सुख मिलता है, वो तरुण होते हैं, या और भी कोई इससे सुख पाता है, मुक्ति पाता है? तो शनकादि ऋषियों ने नारद जी से कहा कि हे नारद, सुनो, इस कथा से कौन कौन कैसे कैसे लोग पवित्र होते हैं। कि ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररताः विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धा कुटिला सकामिनः शब्दा यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ए मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा, जिस मानव ने अपने जीवन में पाप के अलावा कोई काम किया ही न हो, पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रताः विमार्गा,
जो सदा दुराचार में रत्न रहता है, लीन रहता है। विमार्गगाह कहते हैं ना, एक मार्ग होता है, एक सुमार्ग होता है, एक विमार्ग होता है। जो सुमार्ग होता है वो बहुत सुंदर मार्ग होता है, जिसमें चलने का प्रयास करता है व्यक्ति तो उसका कल्याण हो जाता है। एक साधारण होता है जो मार्ग होता है, एक विमार्ग होता है जो उल्टे मार्ग में चलता है, जिसने अपने जीवन में कभी कोई अच्छे काम ही न किए हों। क्रोधाग्नि दग्धा, क्रोध की अग्नि से दग्ध जलता रहता हो, हर समय क्रोध करता हो। और क्रोध सबसे गंदी चीज है, आप आगे सुनेंगे। तो जो सदा क्रोधित रहता हो, क्रोध की अग्नि में जलता रहता हो, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलास कामिना, जो कुटिल है, कामी है, खल है, शब्दा है यज्ञेन कलो पुनन्ते, ऐसा भी व्यक्ति अगर कथा सुन ले तो उसका कल्याण होना निश्चित है। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि जब वो कामी है, कुटिल है, खल है, दुष्ट है, तो वो कथा सुनेगा क्यों? क्योंकि ऐसे लोग, साधारण व्यक्ति तो कथा सुनने के लिए टाइम नहीं निकाल पाता है, और फिर वो जो दुष्ट है वो कैसे कथा सुन सकता है? तो कहने लगे अगर ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कभी कथा न सुना हो और ऐसे कुकर्म करते करते यदि उसका प्राण निकल जाए, प्राणांत हो जाए, उसके बाद में तो उसकी गति क्या होगी? भूत प्रेत में भटकेगा। भूत प्रेत बनकर भी भटकने लगे, उसके यदि नाम से भी श्रीमद् भागवत की कथा करा दी जाए तो उसका कल्याण हो जाता है, उसका मोक्ष हो जाता है। जब सनकादि ऋषियों ने नारद जी को बताया तो नारद जी ने कहा कि भाई ये बात तो कुछ पल्ले नहीं पड़ी, क्योंकि जिसे इतना कहोगे तो कहेगा कोई प्रमाण है, कोई प्रमाण बताइए। तो आज सनकादि ऋषि नारद जी को प्रमाण बताते हैं कि एक ऐसा आपको इतिहास सुनाता हूं। पंच महापाप कहे गए हैं। जो पंच महापाप करने वाला व्यक्ति है, प्राणी है, वो भी भागवत कथा से मुक्ति पा जाता है। तो कहने लगे कि एक इतिहास सुनाता हूँ, सुनो कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम मुभूत्पत्तनमुत्तमं यत्र वर्णा सुधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आनंद नाम का तट है। वहां पर एक गांव है जिसका नाम है अनुपम नगर। वहां पर यत्र वर्ण स्वधर्मेण, कई कई प्रकार के वर्णों के लोग रहते हैं, अपने अपने काम में तत्पर रहते हैं। उसी गांव में एक ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। तो आत्मदेव थे। आत्मदेव का मतलब होता है जिसकी आत्मा देवताओं के समान पवित्र हो, या जो देवताओं के समान व्यक्ति हो, या जो भगवान के ही कर्मों में लीन रहता हो, उसको आत्मदेव कहते हैं। आत्मदेव पंडित थे, ज्ञानी थे, पूजा पाठ कराने वाले ब्राह्मण थे, सुंदर कर्म करते थे। लेकिन उनकी जो पत्नी थी वो थोड़ा दूसरे प्रभाव की थी, दूसरे स्वभाव की थी। पत्नी का स्वभाव दूसरा था। पत्नी जाती, एक दूसरे से बातचीत करती, कहीं ना कहीं उनकी लड़ाई हो जाती। ऐसी पत्नी, जितने ब्राह्मण सीधे थे उतने ही पत्नी जो थी कुप्रभाव वाली थी। उनका नाम क्या था? धुंधली। कि धुंधली नाम उसकी नारी, मानो उस ब्राह्मण की ग्रह दशा ही थी। स्वामी जितना ही सज्जन था उतनी ही नारी कर्कशा थी। ब्राह्मण जितने सीधे साधे थे उतनी ही नारी उनकी कर्कश स्वभाव की थी। दुख यह था ब्राह्मण को कि उनके कोई संतान नहीं थी। मन में विचार करने लगे, अरे हमारे घर में कोई संतान नहीं है, और फिर ब्राह्मण के घर में संतान न हो तो लोग न जाने कैसी कैसी बातें बताते हैं। जो सबका कल्याण करता है उसी का अगर कल्याण न हो तो
लोग कई कई प्रकार की बातें करते हैं। तो इसलिए ब्राह्मण के मन में विचार आया कि हम क्या करें, संतान नहीं, हमारे कुल में कोई दीपक जलाने वाला नहीं है। ब्राह्मण ने अपनी सारी उपाय कर ली। जब कोई संतान नहीं हुई तो ब्राह्मण ने मन में विचार किया कि क्या करें अब, क्योंकि जब संतान नहीं है तो घर में तुलसी का पौधा भी नहीं चलता। ब्राह्मण ने एक गाय को पाला है, गाय भी बांझ है, वो भी बच्चा नहीं देती है। तो ब्राह्मण के मन में बहुत दुख हुआ, ये सब हमारे कर्मों का ऐसा कौन सा पाप है जो इसको हमें देखना पड़ रहा है। तो ब्राह्मण बहुत दुखी हो गया और मन में विचार करने लगे कि अब जब संतान नहीं है, कोई सुख नहीं है, तो रह करके क्या करेंगे। कि पहले तो थे विप्रवर नारी से हैरान, और वहां दैव संयोग से हुई न जब संतान। जब संतान नहीं हो तो ब्राह्मण ने मन में विचार किया कि अब जा करके प्राण त्याग दूंगा, मैं मर जाऊंगा, क्या करूं। आज ब्राह्मण देवता प्राण त्यागने के विचार से घर से बाहर निकल गए। चले जाते हैं एक जंगल की तरफ, वहां पर देखते हैं एक नदी है। आज मन में विचार किया कि जा करके नदी में डूब करके मर जाऊंगा। लेकिन जब मरने की बात आती है ना, तो शरीर कितना प्यारा है लोगों का, मरना कोई चाहता नहीं। गए हैं नदी के किनारे बैठे हैं और एक मन कह रहा है कूद जाऊं मर जाऊं, दूसरा मन कह रहा है मर जाऊंगा तो फिर क्या होगा। तो बैठ करके वहीं पर रो रहे हैं, रोने लगे। इतने में ही एक महात्मा आए, संत का रूप धारण करके आए और कहने लगे, हे महात्मा क्यों रो रहे हो, क्या विचार है, क्या करना चाहते हो। तो ब्राह्मण ने कहा, आत्मदेव जी ने कहा कि हमारे कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं जीना नहीं चाहता हूं, मैं मर जाना चाहता हूं। अरे संतान नहीं है तो क्या यही हल है कि आत्महत्या कर लेना। बात बात पे लोग आत्महत्या कर लेते हैं, कितनी गंदी बात है, कभी सोचा है मन में। आत्महत्या का पाप कितना बड़ा होता है मालूम है। लोग सोचते हैं कुछ नहीं है जिंदगी में, चलो आत्महत्या कर लेते हैं। अरे आत्मा की एक हत्या, आत्मा में स्वयं परमात्मा बैठा है और उसकी आप हत्या करते हो, कितना महापाप करते हो। कभी मन में विचार भी ऐसा मत लाना। तो क्या करूं। तो कहने लगे, अरे पुत्र से किसी को सुख प्राप्त हुआ है, हमने सुना है दान पुण्य करने से पुत्र होता है। तो आत्मदेव जी ने कहा कि चांदी सोना धेनु धन था जो कुछ भी पास, दे डाला सब दान में किंतु न पूजी आस। चांदी सोना धन जो कुछ भी था हमने सब कुछ दान कर दिया, लेकिन हमारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। आज रोने लगते हैं। तो जो संत महात्मा पधारे थे उन्होंने कहा कि विप्र रो मत, कि कथम रोदिष विप्रत्वं काते चिंता बलीयसी, वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे ब्राह्मण देवता रो मत, अपने दुख का कारण बताओ। तो जब ब्राह्मण ने आत्मदेव जी ने बताया है, तो आज जो महात्मा पधारे हैं उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, चिंता चिता समान है। चिता मुर्दे को जलाती है, लेकिन चिंता जिंदे को खाती है। एक बिंदी का मात्र फर्क है। एक बिंदी क्या कर दिखाती है मालूम। चिंता, बिंदी है तो चिंता है, और अगर बिंदी हट जाए तो चिता हो जाती है। तो कहते हैं कि चिता में तो मुर्दे लोग जलाए जाते हैं, लेकिन जो चिंता होती हो तो जिंदा आदमी को खा जाती है। इसलिए चिंता नहीं करना है, आप भगवान का भजन करो, और कुछ कल्याणकारी संसार में है नहीं। किसके कितने पुत्र हैं, क्या उसको सुख प्राप्त होता है। जिसके नहीं है वो भी दुखी है, और जिसके पुत्र है वो भी दुखी है। संसार की ऐसी माया है।
तो आज ब्राह्मण ने खूब समझाया आत्मदेव जी को, लेकिन आत्मदेव जी आज समझते नहीं हैं। ब्राह्मण बोला क्या कहूँ अपनी व्यथा कराल, करे न प्रभु मेरी तरह दुश्मन का भी हाल। मैं अपनी व्यथा को और क्या कहूँ, मैं तो यही कहता हूँ जो हमें प्राप्त है, जो हमें दुख प्राप्त है, मैं कहता हूँ मेरे दुश्मन को भी ऐसा दुख ना मिले। कि शृणु विप्र मया तेद्यं प्रारब्धं तु विलोकितं सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च। आज ब्राह्मण ने मस्तिष्क रेखा देखा है और कहने लगे इस जन्म की बात तो दूर छोड़ो, सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च, तुम्हें 7 जन्म तक पुत्र होने वाला नहीं है। कि बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। अगर पुत्र है और हो करके बिछड़ जाए तो बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, तो जान जैसी निकल जाती है। मिलत एक दुख दारुण देहि, अगर पुत्र रहता है तो दुख का रूप हो जाता है। संसार की विचित्र माया है। आज महात्मा ने खूब समझाया, कहने लगे मान लो अगर कहीं पुत्र हुआ और पुत्र कुपुत्र निकल गया तब क्या करोगे। दे न किसी माँ बाप को कुल कपूत के हाथ, द्विजवर ममता छोड़कर जपो जानकी नाथ। हे ब्राह्मण, आप ये मोह माया छोड़ दो और भगवान का भजन करो, जिससे कल्याण हो सकता है। लेकिन आज ब्राह्मण की कुछ समझ में नहीं आता है। जब हमारे मन में कोई बात बैठ जाती है तो ना कुछ समझ में आता ही नहीं। आज ब्राह्मण ने कहा हम तो इस जन्म के लिए अपने परेशान थे, लेकिन आपने 7 जन्मों का हाल बता दिया कि 7 जन्मों तक हमारे पुत्र नहीं होगा। आपने 7 गुना दुख और मेरा बढ़ा दिया। अगर मैं मर गया, मैं मर जाऊंगा तो ब्रह्म हत्या आपको लगेगी, क्योंकि आपने दुख मेरा बढ़ाया है। या तो हमें पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताओ। अब महात्मा सोचने लगे हम तो अच्छा मार्गदर्शन करने आए थे, अब हम खुद फंस गए। लेकिन संत महात्मा होते हैं ना, तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर किसी सच्चे संत ने आपका हाथ देखा और बता दिया कि आपके हाथ में नौकरी का योग है, कुछ ना हो, लेकिन अगर सच्चे ब्राह्मण ने कह दिया है तो भगवान ब्राह्मण का वाक्य नहीं बदल सकते हैं। आपकी हाथ की रेखा भगवान को बदलनी पड़ेगी, लेकिन ब्राह्मण का शब्द नहीं बदल सकते। ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम कह तो देते हैं सब लोग, लेकिन उसका मतलब जानते हो? ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, ब्राह्मण का वाक्य जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन ब्राह्मण सच्चा होना चाहिए, नियम से रहने वाला होना चाहिए, संयम से रहने वाला होना चाहिए, अपने कर्मों को करने वाला हो, जानने वाला हो, वही ब्राह्मण सत्य है। उसकी बात भगवान टाल नहीं सकते। भगवान को भाग्य बदलनी पड़ेगी, लेकिन शब्द नहीं टाल सकते ब्राह्मण का। तो आज ब्राह्मण ने क्या किया, अपनी एक झोली से फल निकाल करके दिया। फल दिया तब उस सन्यासी ने, और कहने लगे कि नारी को अपनी खिला देना जा करके। जब नारी को खिलाओगे तो सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। आज आत्मदेव फल लेकर के आए हैं और अपनी पत्नी धुंधली को देने लगे। कहने लगे कि ये लो फल, एक सन्यासी महात्मा ने दिया है, इसको खाओगे तो सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी महाराज। अब स्त्रियों की तर्क कुतर्क देखो। अब मन में विचार करने लगी, अरे न जाने कहां से फल लेकर के आए हैं, फल से कहीं पुत्र पैदा होता है? अरे ऐसा ना हो कोई सन्यासी महात्मा ने इनको कुछ बना करके दे दिया हो जो हम खा लें और उसके बस में हो जाएं। ऐसी ऐसी बातें मन में विचार करने लगी। लेकिन आत्मदेव ने दिया है फल, तो उसने कहा ठीक है मैं फल खा लूंगी। ले जा करके फल रख दिया और अपनी सहेलियों के पास गई, अपनी बहन के पास गई और सबको सारा वृत्तांत सुनाया। सहेलियों ने कहा अरे हो सकता है महात्मा, सिद्ध महात्मा आजकल हैं,
हो सकता है किसी ने फल दिया हो, फल खा लो, पुत्र होगा। अब मन में विचार करने लगी, अरे अगर पेट में पुत्र होगा तो पेट बढ़ेगा, हमारा पेट बढ़ेगा तो हम घर घर कहाँ जाके बात कर पाएंगी, घर घर जाकर के लड़ाई कैसे कर पाएंगी। ऐसे मन में विचार करने लगी, काम भी नहीं कर पाएंगे, यदि घर में कहीं आग लग गई तो मैं भागूंगी कैसे, अरे मैं तो जल के मर जाऊंगी। और फिर पुत्र करेंगे क्या। लालने पालने दुखम प्रसूताया वर्धते। अरे लालन पालन में कितनी तकलीफ होती है। प्रसूतायास, जब पेट में बच्चा होता है तो कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं। तो इसलिए हमें पुत्र चाहिए नहीं। अपनी बहन से मिली और बहन से अपनी कहने लगी, हे बहना, तुम्हारे तो पुत्र हैं 2-3, इस बार जब होगा तो मुझे दे देना, तब तक मैं गर्भवती बन करके, नाटक बन करके गर्भवती बनी रहूंगी। अब दोनों बहनों की आपस में बातचीत हो गई, ठीक है बहन, तुम मुझे कुछ धन देना और हमारे जब पुत्र होगा तो तुमको दे देंगे। तो ठहर गई इस भांति से उन दोनों की राय, लुका छिपा कर गाय को वह फल दिया खिलाए। कहने लगी, गाय भी तो बांझ है, अगर इससे पुत्र होगा तो गाय को खिला दो, हो सकता है गाय को पुत्र हो जाए। तो लुका छिपा करके उस गाय को फल खिला दिया परीक्षण करने के लिए, और गर्भवती होने का नाटक करने लगी। आज धुंधली अपने पति से, आत्मदेव से कहती कि हमारे पेट में, गर्भ में बालक है, और आराम से आराम फरमाने लगी। समय आता गया, जब उसकी बहन को बालक हुआ तो उसने चुपके से ला करके अपनी बहन को दे दिया, धुंधली को दे दिया। और धुंधली को जब दे दिया तो धीरे धीरे जब पता चला, धुंधली ने कहा, अरे महाराज, हमारे तो घर में पुत्र की प्राप्ति हुई है। आज आत्मदेव जी फूले नहीं समाये, अरे सन्यासी महात्मा की कृपा से हमें पुत्र की प्राप्ति हो गई है। यत्कालेन तौ जातो तरुणो तनया भो, गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकला। समय आता गया, जो गौ को फल खिलाया था उससे एक सुंदर बालक उत्पन्न हुआ, जिसके कान गौ के समान थे, बाकी सारा शरीर मनुष्य का था। इसलिए आत्मदेव जी ने उसका नाम रख दिया गोकर्ण। कान गौ के जैसे थे, इसलिए गोकर्ण नाम रख दिया। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय। आत्मदेव जी ने विचार किया, चलो अपने भी पुत्र का इसका भी नाम रख दें। प्रसन्नता की तो कोई पारावार नहीं रही, गाय ने भी पुत्र को जन्म दिया। धुंधली ने कहा, अरे तुमने तो गाय के पुत्र का नाम रख दिया, ये मेरा पुत्र है, मैंने अपने पेट में पालन किया है, इसका नाम तो मैं रखूंगी। अरे भाई चलो तुम रख लो। तो कहने लगी, इसका नाम तो मेरे जैसा रहेगा, मेरा नाम धुंधली है तो इसका नाम धुंधकारी होगा। महाराज अब धुंधकारी और गोकर्ण जी हैं। तो गोकर्ण जी का काम है, सुबह उठते पूजा पाठ में समय बिताते, और धुंधकारी अपनी माँ का लाडला बन गया। जो घूमने लगा, और जो ज्यादा लाडला होता है वो ज्यादा बिगड़ जाता है। अब धुंधकारी क्या करता है और गोकर्ण जी अपना जीवन कैसे बिताते हैं, ये हम आगे की कथा में श्रवण करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ध्यान रहे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम दें हमें, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, आप लोग हमसे जुड़ते जाते हैं। आगे से आगे अच्छी अच्छी कथाएं आपको श्रवण कराऊंगा, कोशिश करूंगा। मैं भी बहुत पढ़ाई करने की कोशिश करता हूं, मैं पढ़ूं, आपको क्या और अच्छा बता सकूं, क्या सुना सकूं। मेहनत जारी है बराबर, और आपका प्यार हमारे लिए बहुत बरस रहा है। राधे राधे, श्री राधे।